नेक्स्ट टॉपिक है खान एवं खनिज संसाधन। अगर खनिजों में राजस्थान के स्थान की बात करें तो राजस्थान में छोटे मोटे यानी कितने खनिज पाए जाते हैं? 78 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और 78 प्रकार के खनिज संख्या में ज़्यादा है, मात्रा में कम है। यानी संख्या में क्या मिलेंगे? ज़्यादा, मात्रा में कम मिलेंगे। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यानी छोटे मोटी जो संख्या में ज़्यादा है, कितने 78 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 78 पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा कम है, संख्या ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। अब देखो, जो अप्रधान खनिज है, अप्रधान खनिजों की बात करें, अप्रधान खनिजों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अगर अप्रधान खनिज की, प्रधान की बात नहीं कर रहा मैं, अप्रधान की बात कर रहा हूँ। अप्रधान का मतलब हो गया मुल्तानी मिट्टी होगी, जिप्सम हो गया, वोलस्टोनाइट हो गया, टंगस्टन हो गया। इन खनिजों की बात करें तो राजस्थान का जास्पर हो गया, राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर मैं खनिजों की उपलब्धता पाए जाने के आधार पर बात करूं, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है। प्रथम किसका है? प्रथम किसका है? मध्य प्रदेश का। और दूसरा किसका है? छत्तीसगढ़ का। प्रथम किसका है? मध्य प्रदेश का। और सेकंड स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उपलब्धता के आधार पर। किसकी बात कर रहे हैं? उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का तीसरा स्थान है। अप्रधान खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर कुल खनिज उत्पादन की बात करें, कुल खनिज उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का सेकंड स्थान है। अगर कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। फर्स्ट किसका है? झारखंड का। फर्स्ट किसका है? झारखंड का है। अगर अप्रधान खनिजों की बात करें तो राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। अगर उपलब्धता के आधार पर करें तो तीसरा स्थान है, प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। अगर कुल खनिज उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट स्थान किसका है? झारखंड का। और सेकंड किसका है? राजस्थान का। ये तीन इसके फैक्ट। अगर मैं ये कह दूं कि भारत में जितना 100% खनिज पाया जाता है, भारत में जितना 100% खनिज पाया जाता है, उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा आता है? योगदान कितना है? यानी राजस्थान का योगदान कितना है भारत में? 22%। यानी 22% किसके पास आता है? राजस्थान के पास आता है। यानी भारत में 22% हिस्सा किसके पास है? राजस्थान के पास है। यानी 100 का 22% राजस्थान उत्पादित करता है। ठीक है, ये मैंने पहले करवा दिया था ना, 22%। अगर भारत में एकाधिकार की बात करें, ये उतार लिया क्या? अगर एकाधिकार वाले खनिज की बात करें, भारत में एकाधिकार वाले खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं, नंबर 1 वोलोस्टोनाइट, नंबर 2 जास्पर, यानी वोलोस्टोनाइट और जास्पर दोनों ही राजस्थान में ही पाए जाते हैं एकमात्र। यानी 100% ही हमारे पास है। वोलोस्टोनाइट और जास्पर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं जस्ता की,
अगर जस्ता की बात करूं, नंबर 3 जस्ता 99% जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ सीसा जस्ता साथ में पाया जाने वाला खनिज है, ये जुड़वा खनिज है। मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जस्ते की बात कर रहा हूँ। यानी जस्ता 99% राजस्थान में पाया जाता है। मैं शीशे की बात नहीं कर रहा हूँ, शीशा अलग है, ठीक है, 99%। अगर मैं फ्लोराइट और जिप्सम की बात करूँ, फ्लोराइट सबसे ज्यादा फ्लोराइट कहाँ पाया जाता है? फ्लोराइट, मैं फ्लोराइट की बात करूं तो 96%। अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो राजस्थान में कितना? 93%। फ्लोराइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है राजस्थान में? मांडो की पाल डूंगरपुर में। फ्लोराइट की बात कर रहा हूं मैं, जिप्सम की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लोराइट की, फ्लोराइट की बात कर रहा हूं मैं। फ्लोस्पार और फ्लोराइट एक ही बात होता है। मार्बल की बात करें तो 90% मार्बल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है ना, 90%। यानी मार्बल हमारे पास कितना है? 90%। मार्बल हमारे पास कितना है? 90%। अगर मैं बात करूं एस्बेस्टोस की, एस्बेस्टोस हमारे पास है 89%। अगर मैं बात करूं घिया पत्थर की, 87%। अगर हम किसकी बात करें, सीसा की, सीसा कितना पाया जाता है? 80। और लास्ट हमारे पास है रॉक फास्फेट, 75%। ये वो शीशा है जो इसके साथ पाया जाता है। शीशा और जस्ता दोनों साथ में पाए जाते हैं। इसमें शीशे और जस्ते की बात कर रहा हूं। शीशा हमारे पास कितना है? 80%। जस्ता हमारे पास कितना है? 99%। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हमारे पास जस्ता जो प्रदलावक है, यानी इसको शुद्ध करने का जो संयंत्र है वो नहीं है, ठीक है, इसको झारखंड भेजा जाता है। ये वो है जो भारत में कुल उत्पादन में हमारा योगदान है, एकाधिकार वाले जो खनिज है उसकी बात करना है, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखो, आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंस बात ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्या यहाँ तांबे का जिक्र हुआ? क्या यहाँ लोहे का जिक्र हुआ? क्या यहाँ चांदी का जिक्र हुआ? पाई तो वो भी बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें? अप्रधान खनिज की बात करें। अप्रधान में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर। अब कुछ प्रमुख खनिज है और उनसे रिलेटिव जिले ये कहाँ पाए जाते हैं, कर लिए ये? नंबर 1 है सीसा जस्ता। इसको क्या बोलते हैं हम? जुड़वा खनिज। क्या बोला जाता है? जुड़वा खनिज। ये हमें कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। प्रमुखतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। अगर सेकंड की मैं बात करूं, तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है आपको? झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी आ गया ना झुंझुनू में। अलवर के बाद कुछ थोड़ा सा उदयपुर, ठीक है। नंबर 3 लोहा। सबसे ज्यादा कहाँ? जयपुर। जयपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद भीलवाड़ा, कुछ भाग उदयपुर का। चांदी की बात करें, उदयपुर, विशेषतः कौन सी खान में? जावर की खान। कुछ राजसमंद, झुंझुनू में भी पाई जाती है तांबे के साथ, कुछ अलवर में भी पाई जाती है। ये कौन से खनिज थे? धात्विक।
ये धात्विक की बात कर रहे थे। एक टंगस्टन और लिखो इसमें, एक टंगस्टन और लिख लेना, टंगस्टन। नागौर, नागौर का कौन सा क्षेत्र? डेगाना। और सिरोही का रेवदर, आबू रेवदर जो क्षेत्र है सिरोही का वो। अब डेगाना में बंद कर दिया गया ना, एक बार बहुत ज़्यादा गहरी खान हो गई इसलिए उसको एक बार बंद कर दिया गया। अब सिरोही रेवदर जो क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का। उसके बाद है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट कर लिया गया। रॉक फास्फेट सर्वाधिक देखें तो उदयपुर में। किस प्रकार का अधात्विक खनिज है? क्या बनाया जाता है इससे? क्या बनाया जाता है भाई? रॉक फास्फेट किसके काम आता है? उर्वरक बनाई जाती है इससे, उर्वरक। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर की हम बात कर रहे हैं। अब देखो चूना पत्थर की जब बात की है तो चूना पत्थर से क्या बनती है? सीमेंट। और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है। और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित करने वाला जिला भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद राजसमंद, चूना पत्थर सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। भंडार सर्वाधिक जैसलमेर में इसके। क्या हुआ? अबरख, अधात्विक खनिज है अबरख। अबरख सर्वाधिक अबरख कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा। उसके अलावा टोंक, उसके अलावा राजसमंद, उसके अलावा उदयपुर। जिप्सम, सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है? नागौर। उसके अलावा बीकानेर, उसके अलावा बाड़मेर, उसके अलावा जैसलमेर, उसके अलावा थोड़ा बाकी इसका हनुमानगढ़ का। घिया पत्थर, अगर घिया पत्थर की बात करें सर्वाधिक उदयपुर, उसके अलावा टोंक, दौसा, लिग्नाइट। कर लिया कि कर लिया? पीला पत्थर जैसलमेर। लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। यह सर्वाधिक पाया जाता है बीकानेर। उसके बाद पाया जाता है बाड़मेर। उसके बाद आता है नागौर का क्षेत्र। यानी सर्वाधिक वाले 3 क्षेत्र है। अगर बीकानेर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो खान है वो कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? बाड़मेर में। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? बाड़मेर में। यानी भंडार सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपको? बीकानेर में मिलेंगे। ठीक है। नंबर 2 पेट्रोलियम।
जो है उसकी अगर बात करें तो कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडार दोनों ही कहाँ है? बाड़मेर में। उसके अलावा बात करें तो थोड़ा सा भाग किस में आता है? बाड़मेर जालौर दोनों मिला के पाया जाता है ना, कुछ भाग जालौर में भी आता है। अगर गैस की बात करें सर्वाधिक गैस कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और पहला जो कुआं खोदा गया यानी जहाँ ढूंढी वो कौन सा क्षेत्र था? गोटारू। और ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। अगर गैस की बात करें एक और लिखो संगमरमर। संगमरमर। संगमरमर की बात करें तो सबसे बढ़िया किस्म का कौन सा है? सबसे बढ़िया किस्म का मकराना। अगर बढ़िया किस्म की बात करते हैं तो कहाँ का है? मकराना नागौर का। और सर्वाधिक पाए जाने की बात करते हैं या उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? राजसमंद में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। और इसकी मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर। मंडी इसकी किशनगढ़ अजमेर में।